ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं कि इस अपक्रिया में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब अम्ल क्षार से अपक्रिया करता है तब नमक यानी कि सॉल्ट और जल का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें सॉल्ट या नमक का निर्माण होता है, नमक उदासीन होता है। उदासीन पदार्थ का बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, अम्ल हमने यहाँ पर लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा हमने क्षार जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है। सोडियम पर होता है प्लस का चार्ज और हाइड्रोक्साइड पर होता है माइनस का चार्ज। तो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है या क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, प्लस चार्ज हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है, जिससे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो कि है नमक। नमक होता है उदासीन, तो उदासीन पदार्थ यहाँ पर बना है। यानी कि ऐसी अपक्रियाएं इसमें अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है या फिर क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और जल जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। उष्मा का भी निर्माण यहाँ पर होता है, उष्मा हीट भी यहाँ पर निकलती है। तो उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तो नमक यानी सॉल्ट और जल का निर्माण होता है। नमक होता है उदासीन, इसीलिए उदासीन पदार्थ यहाँ पर बना है, इसीलिए इसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया के फायदे हम जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ, अपशिष्ट अम्लीय पदार्थ जो होते हैं उनको पानी में फेंका जाता है, और अम्लीयता जो होती है वह जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होती है। यानी कि अम्ल के कारण जलीय जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें अम्लीय अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से पहले उसमें क्षार मिला देना चाहिए, यानी बेस मिला देना चाहिए, ताकि यह क्षार या बेस अम्ल को उदासीन कर दे। अम्ल उदासीन हो जाता है जिसके कारण अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, जिससे जलीय जीव अम्लीयता के प्रभाव से बच सकते हैं। दूसरा है, हम जानते हैं कि अधिक से अधिक फसलें जो होती हैं, मिट्टी अगर उदासीन हो तो उसमें अधिक से अधिक फसलें होती हैं। जब मिट्टी में हम अधिक से अधिक केमिकल यूज़ करते हैं तो मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी घट जाती है। तो हमें ऐसे पदार्थ उसमें मिलाना चाहिए जो कि अम्लीयता को नष्ट कर दे, यानी कि हमें बेस मिलाना चाहिए ताकि अम्लीयता को घटा दे, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। यानी कि यह मिट्टी को उदासीन रखने में मदद करता है उदासीनीकरण अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं जब अम्लीय अपशिष्ट पदार्थों को पानी में फेंकने से पहले हमें उसमें क्षार मिलाना चाहिए ताकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर दे, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु ना हो। दूसरा यहाँ पर लिखा है, हमारी मिट्टी उदासीन होनी चाहिए क्योंकि उदासीन मिट्टी में अधिक से अधिक फसलें होती हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, मधुमक्खी और चींटी के काटने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चींटी या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। यह एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, जो कि अम्ल के प्रभाव यानी कि फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। उदासीनीकरण अपक्रिया का चौथा उदाहरण, हम जानते हैं कि हमारे आमाशय यानी कि स्टोमच में, पेट में HCl पाया जाता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है, परंतु इसकी मात्रा अगर स्टोमच यानी आमाशय या पेट में अधिक हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अम्ल रोग हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें अम्लरोधी गोलियां दी जाती हैं जो कि एंटा एसिड होती हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती हैं, एल्कलाइन होती है। तो अम्लरोधी गोलियां जो होती हैं वह क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जो कि अम्ल के प्रभाव को यानी एसिडिटी को समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार उदासीनीकरण अपक्रिया हमारे जीवन में मुख्य भूमिका निभाती है। थैंक यू सो मच।